नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरस डेयरी के चुनावों को लेकर अनेक आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस समर्थित चेयरमैन ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें हटा दिया गया। जूली ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री अपने पीए को डेयरी चेयरमैन बनाना चाहते हैं, इसलिए अलवर में तुरंत चुनाव करवाए जा रहे हैं, जबकि राजस्थान में कई जगह डेयरी चेयरमैन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार 2 दिन पहले डेयरी चेयरमैन के चुनाव का समय निकलने के बाद भी नामांकन भरने की कोशिश की गई। अब दूसरी तारीख घोषित कर दी गई है। जूली ने कहा कि डेयरी के चुनाव उचित प्रकार से नहीं कराए गए तो कोर्ट की शरण ली जाएगी। उधर जूली ने भू माफियाओं को संरक्षण दिए जाने के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है। इसके अलावा नगर निकाय और पंचायतों में गलत ढंग से परिसीमन हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वोट चोरी कर लोग सत्ता में बैठे हैं। सभी तथ्यों के साथ राहुल गांधी ने यह जानकारी साझा की है कि मोदी जी ने अभी जो है लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि मैं जीएसटी को जो है ठीक करूंगा, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से तो राजस्थान के अंदर तो जिस प्रकार से माहौल तैयार किया जा रहा है, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा में भी, कि पता नहीं जीएसटी के अंदर कितना बड़ा फायदा जनता को देने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी का भी राष्ट्र के नाम संदेश आया और उन्होंने भी जीएसटी के अंदर बहुत बड़ी राहत देने की बात की। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, ये पहले जो जीएसटी के रेट ज्यादा थे, लगाए किसने थे? आप जिस प्रकार से अपनी वाहवाही कर रहे हो, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने जीएसटी लगाई और आपने हटा दी हो। आज आप 8 साल तक जनता को लूटने के बाद में, जनता की जेब पे डाका डालने के बाद में, गरीबों को आज जिस प्रकार से राहत देने की बात कर रहे हो, उन्हीं गरीबों को इतने साल तक लूटने के बाद में आज आप जीएसटी कम कर रहे हो और कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ी राहत दे दी। जबकि आप देखेंगे तो कितना हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए जनता का जीएसटी के रूप में नाजायज आपने उनसे वसूल किया, और आज छूट देने के नाम पे झूठी वाहवाही आप लोग लेना चाहते हो। आपको तो जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, जो 8 साल तक हमने जीएसटी आपसे गलत वसूली थी। आज हमको अकल आ गई है, आज नवरात्रे शुरू हुए हैं, माता रानी ने हमको अकल दे दी कि आज हमने वो जीएसटी वापस कर दी है और जनता पर ये लोड नहीं रहेगा। ये बात मैं सबसे पहले बीजेपी वालों से कहना चाहूंगा और मोदी जी से कहना चाहूंगा। राहुल गांधी जी ने तो पहले दिन कहा था कि ये जीएसटी की जो स्लैब आपकी है, ये सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो उनकी बात आज आपने मानी है, पहले ही मान लेते तो देश के अंदर इतना जनता पे बोझ नहीं डलता। देखिए, 5-5 साल पूरे होने के बावजूद भी ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। संविधान के अंदर राजीव गांधी जी के द्वारा 73वां और 74वां संशोधन करके ये तय किया गया था कि एमपी और एमएलए के जो चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं, उसी प्रकार से नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव भी 5 साल में कराए जाएंगे। लगातार जो है हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है और हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं। विधानसभा में मैंने ये मुद्दा बड़े स्तर पे उठाया था, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये एक प्रकार से तानाशाही है और लोकतंत्र का हनन ये लोग करने जा रहे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष ने विदेश नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका तानाशाही करने में लगा है। दूसरी ओर हमारी विदेश नीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो कोई देश हमारे साथ नहीं आया। इसी तरह अमेरिका द्वारा लगाए टैरिफ और वीजा टैक्स को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है। मोदी जी कहते थे ट्रम्प माय फ्रेंड और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब क्या हुआ? क्योंकि मैं अभी पिछले महीने ही अमेरिका गया था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल की, उसके अंदर सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। मैंने अमेरिका को काफी नजदीक से देखा। आज जिन लोगों से मैं वहां पे मिला था, आज मेरी उनसे वापस बात हुई, वो लोग घबराए हुए हैं। जो $1,000 की फीस थी, अब वो $1,00,000 की फीस HB1 जो वीजा है उस पे लगा दी गई है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उन कंपनियों को जो भारतीयों को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखना चाहते हैं,
उनको 88 लाख रुपए की फीस पहले भरनी पड़ेगी और सैलरी तो अलग है। तो इसका मोटा मोटी असर आप समझ सकते हो कि किसी को अमेरिका में नहीं बुलाना हो तो उनके लिए ये एक प्रकार का राइडर लगा दिया है कि न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। न कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉय 88 लाख रुपए की फीस जमा करेगा और नहीं अमेरिका के अंदर जाके वो काम कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अमेरिका जिस प्रकार से तानाशाही कर रहा है। इससे पहले ट्रंप टैरिफ उन्होंने लगा दी, उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं इन पे मोदी जी को जवाब तो देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से सच्चाई बतानी चाहिए कि आज देश के हालात क्या हो रहे हैं, क्या हमारी विदेश नीति है। जहां पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ एक भी देश हमारे साथ आके नहीं खड़ा हुआ। जो चीन हमारी धरती पे आके हमारे सैनिकों को मार के हमारी जमीन पे कब्जा किए बैठा है, आज उसके साथ हम जा रहे हैं। एक बार तो बायकॉट चाइना कर रहे थे, चाइना का सामान नहीं आना चाहिए, चाइना ये है, चाइना वो है, अब चाइना जाके बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी विदेश नीति है, किस प्रकार की सरकार की सोच है, ये मैं जानना चाहता हूं। बताएं तो सही। और अभी तक कोई बयान नहीं आया, न विदेश मंत्री का है, न प्रधानमंत्री जी का है कि अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है, उस पर सरकार क्या करेगी।